हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रूबीनास किचन ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। देखिए, सुबह सुबह सुनहरा मौसम है, बारिश वारिश कुछ नहीं है, गरम गरम मौसम है। और मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था कि यहाँ पे बहुत मेरा साग हुआ है, जो खाने लायक हो जाएगा तब मैं खाऊँगी। तो ये बहुत बड़ा बड़ा हो गया है और ये देखिए अभी खाने लायक भी हो गया है। मैंने एक बार खा भी लिया है बॉईल करके, और इसका वीडियो भी मैंने शायद दिखाया था आप सभी को कि बॉइलिंग साग विथ फर्मेंटेड फिश। तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड गुवाहाटी पे गए थे, तो वहाँ से आ रहे हैं। इसके लिए मैं उनके लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ, उनके लिए और घर के सभी के लिए भी। सुबह का नाश्ता हो जाता है जल्दी जल्दी। तो उसके लिए मैंने तेल गरम करके उसमें सूजी डाल दिया, फिर अच्छे से उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करती रही। तो देखिए गोल्डन ब्राउन जैसा हो गया है। अभी जब अच्छे से हो गया तो उसमें मैंने तेज़पत्ता डाल दिया और पानी भी ऐड कर दिया उसके हिसाब से। अभी मैं चीनी डाल दूँगी। मेरे हस्बैंड को इतना मीठा पसंद नहीं है, शुगर पेशेंट है, तो थोड़ा सा ही चीनी दिया है, साथ में हल्का सा नमक और पाउडर दूध दिया है। थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है उससे। ड्राई फ्रूट सुबह सुबह वो खाएंगे या नहीं, अच्छा भी लगेगा या नहीं, इसलिए और नहीं दिया। तो ये लगभग हो गया था। तो चलिए, हस्बैंड आ रहे तो मैं बाहर निकली, उनका वेट कर रही हूँ कब वो आ जाएंगे। देखिए आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप इतना नहीं है, गर्म भी नहीं है। सुबह सुबह अच्छा लग। ओ देखिए मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। तो वो आ गए हैं। 2 दिन रुके थे काम के वजह से बाहर। बच्चों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, मुझे पापा के पास जाना है। तो फाइनली वो आ गए, तो अभी ये लोग दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए, उन्होंने फ्रेश हो गए हैं तो चाय वगैरह मैं दे देती हूँ। सूजी बना लिया था, रेडी हो गया था, तो ये प्लेट पे ले लिया। साथ ही 2 बिस्किट दे दिया बादाम वाला, और चाय भी बिठा दिया था। तो आज उन्हें कड़क वाली दूध चाय पीनी थी, तो उसमें मैंने इलायची और लौंग भी थोड़ा थोड़ा दिया है, और शुगर फ्री दिया है। तो साथ में दूध देके बना लिया उनके लिए चाय। तो चलिए उनको परोस देती हूँ। उनको अच्छा लगा भी या नहीं देख लेते हैं, पूछ लेती हूँ। और उन्हें चाय पिला के मैं भी चाय पीने बैठ गई। तो मुझे तो बादाम वाला बिस्कुट बहुत पसंद है, तो मैं वही खाने लग गई बिस्कुट। फिर मैं सूजी का हलवा भी खा दिया, और ये सब ख़त्म करके सीधा कपड़े धुलाने पे लग गई और धो भी दिया। इतना ज़्यादा नहीं था आज, क्योंकि उसके पहले ही दिन मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ा धो दिया। एक तरफ मैं कपड़ा धो रही थी और मेरे हस्बैंड जाके सब कपड़ा सुखाने पे डाल दिए थे। पर क्या हुआ था, वो अच्छे से अरेंज करके नहीं डालते थे, बस ऐसे पटक पटक के रख देते थे। तो मैंने फिर इन सभी को सीधा सीधा सुंदर करके दिया, दे के अच्छे से रख के फिर आ गई घर पे। कुछ कुछ लड़के शायद ऐसे ही मतलब काम कर लेंगे, पर वो परफेक्ट हो रहा है कि नहीं पता नहीं देखेंगे। मेरे हस्बैंड इस टाइप के हैं, बट हेल्प ज़रूर करते हैं वो। तो मैं कपड़ा धुला के फिर दिन का खाने के लिए सोयाबीन को भिगो के रख दिया, और साथ ही मैंने करेला और आलू का एक भजी बनाना था, फ्राई बनाना था, तो उसकी तैयारी कर ली। तो उसके लिए मैंने तेल पे प्याज और लाल मिर्च, सूखा नहीं था कच्चा था, उसको डाल दिया। साथ में छोटा छोटा जो आलू होता है उसको भी काट के डाला था। बड़ा वाला आलू तो हम लोग बहुत खाते हैं, तो छोटा वाला ही खाएंगे आज। साथ में करेला थोड़ा सा दिया, ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि उसका तीतापन इतना पसंद नहीं है घर पे, पर अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा देने से। तो उस पर हल्दी मिर्ची थोड़ा सा जीरा पाउडर देके उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। टेस्ट बहुत अच्छा था। हाँ,
तो उसके बाद मैंने वो सोयाबीन भीग गया था, साथ में आलू काट दिया था, तो उसका भी एक सब्ज़ी बना लिया। उसके लिए तेल गरम किया, नमक डाला, प्याज लहसुन थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से फ्राई करते करते उसके बाद उसमें जितना सारा मसाला होता है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, वो सब डाल के अच्छे से फ्राई करके उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से फिर फ्राई किया और फिर उसमें तेज़पत्ता भी 2 दे दिया। तो तेज़पत्ता डाला, उसके बाद सोयाबीन आलू को जो भिगा के धुला के रख दिया था उसको भी डाल दिया। अभी ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी, उसके बाद उसको ढक के रख दूँगी होने के लिए। और फिर हस्बैंड को चिकन खाना था तो उसके लिए थोड़ा सा चिकन भी बना। हमारे घर पे चिकन जब आता है तो उसको अच्छे से काट के धुला के हम क्या करते हैं, पहले इसको बॉईल करके उसका पानी फेंक देते हैं, क्योंकि जो एक बॉयलर मुर्गी पे जो एक गन होता है ना, वो स्मेल बहुत ही गंदा लगता है। तो उसका लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग काट के धुला के अच्छे से उसको बॉईल करके फिर उसका पानी फेंक के फिर उसको अगर मन है तो बॉईल फ्राई करते हैं, नहीं तो उसको डायरेक्ट ही डाल देते हैं। तो मैंने आज और फ्राई नहीं किया, प्याज लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करके देखिए मैंने प्याज को भी पहले क्यूब साइज में काटा था, काट के उसको अच्छे से लाल किया प्याज को, फिर लहसुन अदरक डाल के उसको अच्छे से फ्राई किया करके फिर देखिए मैंने बॉयल जो चिकन कहा था उसको ऐड कर दिया, चिकन बॉयल करके उसको अब अच्छे से बॉयल अगर कर लेंगे वो भी उस वक्त सख्त जैसा हो जाता है। तो फ्राई करने से भी होता है, नहीं करने से भी कुछ नहीं है। तो उसके बाद मैंने उसमें हल्दी, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा करके धनिया पाउडर डाला है ताकि वो थोड़ा ग्रेवी जैसा हो जाए। तो उसके बाद मसाला सब ऐड करके मैंने अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद मैंने 2-3 तेज़पत्ता डाल दिया उसका स्मेल अच्छा होने के लिए, और फिर उसको फ्राई करती रही जब अच्छे से फ्राई हो गया था तब मैंने टोमेटो प्यूरे, एक टोमेटो काट के उसको ग्राइंड करके उसका प्यूरे बना दिया था ग्राइंड करके, और उसी को भी साथ पे ऐड किया है। उसका टेस्ट बहुत अलग ही आता है। फिर थोड़ा सा हल्का पानी ऐड कर दिया, और पानी ऐड करके उसको अच्छे से हिला के फिर उसमें गरम मसाला ऐड किया, और कसूरी मेथी जो होता है वो भी थोड़ा सा ऐड किया है। लोकल मुर्गी पे मैं इतना नहीं डालती, पर बॉयलर वाला पे डालती रहती हूँ। और मैं दूसरे काम पे बिज़ी थी तो मेरे हस्बैंड भी आके हाथ बढ़ाने लगे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया चिकन बनाने पे। तो ये हो गया। फिर हमने दिन का खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट लेके हम लोग निकल गए। आज सिलचर जाएंगे मेरी माँ के वहाँ ईद के दावत के लिए। तो देखिए हमारा न्यू हाफलोंग स्टेशन में आ गई। रात नहीं हुआ था, शाम के 6:30 बजे लगभग न्यू हाफलोंग स्टेशन। तो अभी हम लोग ट्रेन का वेट करेंगे, कब ट्रेन आएगा, कब माँ के घर जाएंगे। एक्चुअली बहुत दिनों से जाना भी नहीं हुआ था और माँ को देखने को भी मन था, और मेरी छोटी बहन भी उसके ससुराल चली जाएगी। 2 दिन मेरे लिए आके वो रुकी थी, तो सोचा मैं जाके आ जाऊँ, जाके इन सभी को देख लूँ, साथ में मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। घर का काम, बच्चों का स्कूल से कितना ही टाइम वगैरह मिलता है मुझे। हाँ, तो उसके लिए सोचा ठीक है जाती हूँ, जाके थोड़ा टाइम वो लोग के साथ भी बिता के आ जाती हूँ। और ईद के बाद जाना नहीं होने से अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि माँ भी बुला रही थी, फिर मेरे नानी के घर से भी वो लोग भी बुला रहे थे, और मेरे भाई के ससुराल से भी बुला रहे थे, दावत दिया था ईद का खाना खाने के लिए। तो देखिए मेरी बेटियाँ इतनी एक्साइटेड थी, नानी घर जाएंगे, उसको फ्रॉक ही लगाना था जाने के लिए। तो अभी वेट कर रहे हैं कब ट्रेन आएगा, फिर जाएंगे हम लोग। और फिर वेट करते रहे। मेरी बेटियाँ इतना दौड़ रही थी स्टेशन पे, वो लोग को बैठना ही नहीं था, कब जाएंगे नानी के घर, सब पूछते ही थे।
फिर मैंने कहा आओ बैठो, हम वीडियो उठाएंगे। तो वो लोग खुश हो गए, तो बैठे अच्छे से देखे वीडियो पे। नानी के घर जाना है वो लोग को, एक ही रट्टा लगा के बैठे। तो बात करते करते ट्रेन आ ही गया था। मेरी बेटी को एकदम ट्रेन का आवाज़ ही पसंद नहीं है, उसको बहुत डर लगता है ट्रेन से। देखिए वो कान पे हाथ डाल के पर देख रही है कब ट्रेन आएगा, कब ट्रेन आएगा। तो इसी बीच ट्रेन आ गया। एक्चुअली ये ट्रेन 2 बजे को आने का बात था, पर आते आते पहले दिखाया 4 बजे आएगा हाफलोंग पे, फिर दिखाया 5 बजे, फिर दिखाया 7 बजे आएगा। और हम लोग रेडी नहीं हो पाए थे, तो सडनली आके बोलते ट्रेन आ गया है, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो झक करके मैंने रेडी हुआ, बेटियों को भी रेडी किया, साथ साथ थोड़ा सा पुलाव बनाया, बना के दिन का तो चिकन था, तो उसी को टिफ़िन पे लेके झटपट आ गए हम लोग ट्रेन पे। इतना जल्दी आ गया, 6:30 लगभग बज रहा था तब आ गया ट्रेन। तो चलिए हम लोग उठ गए, ट्रेन पे आके बैठ गए। एसी कंपार्टमेंट लिया था, तो अच्छा ही था, कंफर्टेबल था, लोग भी इतना नहीं था, भीड़ भाड़ नहीं था। शाम का वक्त था, अच्छा से गया। फिर हल्का हल्का ठंडा था, इतना ज़्यादा एसी भी नहीं छोड़ा था, तो अच्छा ही लगा था, गर्मी नहीं लगा। बच्चों को भी थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, ये लोग भी दोनों खेल कूद के आ गए। हमारा ऐसी बुकिंग करने का एक ही रीज़न है, इतना सामने है घर, फिर भी हम लोग एक ही रीज़न से लेते हैं, क्योंकि बेटियां क्या होता है सीट पे बैठती ही नहीं है, उन दोनों को खेलना ही है। तो दोनों तरफ से दरवाज़ा लगा होता है, वो लोग पूरा खेलते रहते हैं। तो देखिए इन लोगों के लिए कितना कुछ लेके रखा, नहीं तो हमें शांति से बैठने ही नहीं देंगे। तो मैं बैठ गई चना स्प्राउट खाने, और बेटी को भी दिया एक ड्राई चना खाने के लिए। ये बड़ी वाली बेटी खा रही थी, वहाँ पे छोटी वाली मेरे साथ खा रही थी। उसको नमक खाने में इतना पसंद है, मैं कितना मना करती हूँ फिर भी उसको खाना ही है। और ये लोग खाते ही शुरू हो गए, इन दोनों का बदमाशी, इतना बदमाशी किया, पूरा रास्ता बदमाशी करते करते आए। देखिए इन लोग का कुछ स्वीट मेमोरीज मैं आपको शेयर करती हूँ, देखिए आप। और मेरे हस्बैंड भी ये दोनों को देख देख के थक चुके थे, बेचारे बैठ गए चुपचाप ये लोगों का बदमाशी देखते देखते। फिर इन दोनों को खाने का टाइम भी हो गया था, रात के 9:30 बज गए थे। तो मैंने वो जो कहा था पुलाव लेके आई थी, तो वही पुलाव निकाल के इन दोनों को खिलाया, क्योंकि घर जाते जाते लगभग 11 बज जाएंगे और हमारा खाने का टाइम भी चेंज हो जाता है। तो हम लोग तो बड़े हैं, हम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इन दोनों को तो नींद लग जाएगा तब तक, इसलिए रास्ते पे ही दोनों को खिला लिया। और यही अच्छा हुआ खिला लिया, घर पे जाते ही दोनों सो गए, इतना थक गए थे बदमाशी करते करते। देखिए वो कितना बदमाशी कर रही है, बड़ी वाली छोटी वाली को पिटाई दिया, फिर उसके पापा को भी पिटाई दिया, जाके पिटाई वटाई दे के वो लग गई अपने बदमाशी पे। उन लोगों का वही है, देखिए फिर से शुरू इन दोनों का बदमाशी। जब हमारा मंजिल सामने ही आ रहा था, तभी उसके पहले वाला जो स्टेशन मतलब अरुणाचल जंक्शन, उसी पे आके रुका दिया और लेट किया। वहाँ पे क्रॉसिंग था, तो इतना स्लो हो गए हम लोग, बैठते बैठते वेट करते करते थक गए। फिर हम लोग को एट लास्ट सिलचर पहुँचा ही दिया, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ये देखिए सिलचर का स्टेशन, वहाँ पे एक बड़ा वाला वॉच लगा है, तो उसी का जो एक रेड कलर है, उसी से पूरा लाल हो गया था, कभी लाल कभी हरा ऐसा दिख रहा था सभी को। और रात हो गया था, तो सब दुकान वगैरह भी बंद हो गया, हम माँ के लिए कुछ लेके भी नहीं आ पाए, क्योंकि सब बंद, ऑलमोस्ट सब बंद हो गया था। तो माँ को फ्रूट्स और थोड़ा स्वीट्स पसंद है, तो सोचा था लेंगे, बट क्या करें, नहीं है तो नेक्स्ट डे लेने के लिए हम लोग जाएंगे।
तो आज सीधा घर पे ही चले जाएं। इन सब रास्तों से मैं जब सिलचर आती हूँ तब कितना ही आना जाना होता है मेरा। मैं तो हमेशा ही डेली, अगर बोलूँ तो डेली निकलती हूँ। पर एक ही प्रॉब्लम है मेरा, मैं जगह का नाम याद नहीं रख पाती, वही प्रॉब्लम है। हाँ, तो अभी भी मैं आप लोगों को बोल भी नहीं पाऊँगी कि ये जगह का ये नाम है, वो नाम है। और देखिए हम लोग ऑटो पे बैठ के मेरी छोटी वाली बेटी को क्या क्या मेरे दुपट्टे के अंदर डाल दिए, क्योंकि इतना हवा चल रहा था, फिर डस्ट भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए ढक के रखा। और देखिए मैं घर पहुंच गई बात करते करते। हमारे घर पे एक रोको है, वो पहले ही आ जाता है ऑटो का आवाज़ सुनते ही। तो ये मेरी मम्मी का घर यहाँ पे सबको दिखा रही थी, तो सब छुप गए दरवाजे के अंदर, क्योंकि वो लोग हाफ पैंट वगैरह लगा के थे मेरे भाई लोग, तो इन लोगों को शर्म लग गया। ये देखिए हमारे घर का बड़ा वाला मेहमान। और ये मेरा भाई आ गया था दुकान से और आके बैठा, ये मेरा भाई। फिर नेक्स्ट में मेरा मौसी घर का भाई और मेरे भाई की बीवी लास्ट में बेटी है, वो भी देख रही है तो फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, खा के रेस्ट ले लिया। तो अभी इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।